ओम नमः गौरी स्वाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो चर्चा लेकर के आया हूं, एक नई चर्चा है जिसको लेकर के आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी मेरे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, बहनें हैं, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बड़ा ही अच्छा और बड़ा शुभकारक रहेगा ज्ञान के दृष्टिकोण से। आज जो दोस्तों हमारी चर्चा है वो राहु को लेकर के है कि अगर राहु आपके जन्म समय के अनुसार, जो जन्म कुंडली है आपकी, अगर राहु आपका इन 7 नक्षत्रों में से किसी में भी है, चरण आपका कोई सा भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि नक्षत्र के आधार पे ही ग्रह की महादशा बनती है और नक्षत्र आधार पे हमारे जीवन में घटनाओं का घटित होना एक प्राकृतिक स्वभाव है, प्राकृतिक नियम है। दोस्तों वे नक्षत्र कौन से हैं वो मैंने लिखी दिए हैं, जैसे कि एक अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, सतविखा, ये 7 नक्षत्र हैं। अगर जन्म समय, जन्म कुंडली में आपकी इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में राहु होगा तो आपको राहु धन कुबेर जैसा आपके पास धन होगा। सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बड़े स्तर पर होगा। राहु क्या है? ये युग भी जो है दोस्तों राहु का ही चल रहा है। ऐसा इसलिए राहु एक छाया है जो कि नहीं दिखाई देती है। दिखाई देती है तब जब उसका वो अपने प्रभाव में आती है। राहु और केतु ये पृथ्वी के एक इस धुरे पर है, एक इस धुरे पर है, लेकिन राहु को जो कहा गया है शनिवत कहा गया है, शनि से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन आजकल के परिवेश को देखते हुए जिसका राहु स्ट्रांग होगा वह जातक सामाजिक स्तर पर बड़े लेवल पर ही हुआ करता है। वो चाहे सेक्टर कोई सा भी उसने अपना रखा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, वो कुछ भी हो, XYZ। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। और अगर आपकी कुंडली में राहु इन नक्षत्रों में विराजमान है, मैं ये कहता हूं अगर उसने आपको लाभ नहीं दिया है या लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वो भी लिखें, और जिनको लाभ मिला है या मिल रहा है वो भी जो है कमेंट्स में अपना जो है शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। राहु अगर आपका अश्वनी नक्षत्र में होगा तो आपके अंदर किस तरह के गुण विराजमान होंगे उस जातक के अंदर। ऐसा जातक जो होगा, ये अश्वनी नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है और महादशाओं का जो प्रारंभ है वो केतु से ही स्टार्ट है, अश्वनी नक्षत्र से ही प्रारंभ है। अगर आपका अश्वनी नक्षत्र में राहु है विराजमान जन्म समय में तो आप बड़े प्रैक्टिकली, बड़े तेज-तर्रार और धर्म कर्म को पूर्ण रूप से मानने वाले, धर्म कर्म को बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेने वाले आप व्यक्ति रहेंगे। आप कभी भी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं रहेंगे। आप सबके सुख दुख में काम आने का प्रयास करेंगे। आपकी वाणी बड़ी शीतल, बड़ी स्वाभाविक वाणी होगी जो कि समाज पर आपका प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण आप अपने गुण से, धर्म से जुड़ करके सामाजिक स्तर पर अच्छे कुबेर के समान धनी व्यक्ति आप बनेंगे। अगर आपका राहु भरणी नक्षत्र में है तो भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो ऐसा जातक जो होगा व्यापार दृष्टिकोण से बहुत बड़े लेवल पर व्यापारी बनता है। ऐसा जातक समाज का पालक हुआ करता है, समाज का पालन पोषण करने के लिए व्यापार करता है, समाज उससे जुड़ा रहता है और समाज
को वो जोड़े रखता है। ऐसा जातक समाज को जोड़ करके उनके साथ चलने का प्रयास करता है। ऐसा जातक किसी के साथ छल कपट नहीं करता, जबकि राहु का स्वभाव छल, माया, कपट, धूर्त, झूठ, हत्या, दुर्घटनाएं, सुसाइड या कारावास, जितने भी ये चीजें आती हैं गलत, ये सारी की सारी राहु के अकॉर्डिंग ही आती है। अगर राहु आपका मजबूत है और इन नक्षत्रों में विराजमान है और इन नक्षत्रों को जो देवता हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, और नक्षत्रों में जो महादशा आती है ग्रह की, वो ग्रह भी जो है डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, तो राहु आपको कुबेर के समान धनवान बना करके ही रहेगा। ये सत्य है दोस्तों। अगर आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र में राहु पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में है, जो कि ये भी जो है शुक्र का ही नक्षत्र है, तो ऐसा जातक कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा। ऐसा जातक चाहे तो वो डिफेंस में हो, चाहे वो सिविल सेवा से संबंधित हो, और चाहे वो कोई सीबीआई या सीआईडी, ईडी, आईबी, रॉ, इस तरह की जो एजेंसियां हैं, इन पद पर किसी पर आसीन होगा। ऐसा जातक देश दुनिया का को चलाने वाला हुआ करता है, जिसका जन्म समय में पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में राहु विराजमान है। अगर किसी का स्वाति नक्षत्र जो कि इसका खुद का नक्षत्र है, तो ऐसा जातक जो होगा वो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, कई प्रकार के व्यापार करने वाला, कई प्रकार के व्यापार से जुड़ करके अपना धन अर्जित कर लेने वाला, ऐसा जातक सभी प्रकार के पुत्र पौत्रादि के सुखों से युक्त होकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाता है, जो कि ऐसा जातक सबके लिए प्रेरणादायक बन जाता है। अगर आपका जन्म समय में धनिष्ठा नक्षत्र में राहु है, तो दोस्तों ऐसा जातक जो होगा कोई मेडिकल लाइन से संबंधित डॉक्टर, एमएस या एमडी या न्यूरो या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन, इस तरह की सेवाओं में रत होगा। ऐसा जातक टेक्निकली माइंडेड भी होगा। अगर आपका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है जिसमें राहु विराजमान है, तो दोस्तों आप जो होंगे किसी डिफेंस पद पर, जो कि डिफेंस के बड़े बड़े पद हुआ करते, चाहे तो वो एयरफोर्स हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, इन सेना तीनों सेनाओं में से किसी एक ऐसे पद पर आसीन होंगे जो कि आपकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा होगा। पूर्वाषाढ़ा सदा जो है बहने वाला, तो आपकी जो उन्नति हमेशा प्रोग्रेस होती रहेगी। अगर आपका शतभिखा नक्षत्र में जन्म हो रखा है, शतभिखा जो कि राहु का खुद का नक्षत्र है, तो आप एआई आईटी फील्ड के बहुत बड़े मास्टर होंगे। दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। ऐसा जातक टेक्निकली स्मार्ट वर्कर भी होगा, हार्ड वर्कर भी होगा। ऐसा जातक टेक्निकली माइंडेड भी होगा, नॉन टेक्नोलॉजी माइंडेड भी होगा, और ऐसा जातक हर प्रकार से बड़ी तेज तर्रार बुद्धि का प्रयोग करने वाला, ऐसे जातक के सामने बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े ज्ञानी नतमस्तक हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर राहु, अब ये देखेंगे कि राहु आपकी कुंडली के किस भाव में विराजमान है। अब राहु को जो पोजीशन दी गई है इस स्थिति में, अगर आपका राहु सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में हो, सिक्स हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो, 10th में हो और 11th में, ये राहु के घर हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपका राहु इन घरों में विराजमान है और एक राहु आपका फर्स्ट हाउस में, हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ खराब रहे। सत्य बात है, तो होगी ही होगी। यहां पर दूसरा घर मानक हुआ करता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ के कारक हुआ करते हैं, तो राहु यहां पर आपको अच्छा ही परिणाम देगा।
अगर डिग्री वाइज राहु आपका सही स्थिति में विराजमान है। तीसरे हाउस का वो खुद कारक ग्रह है, ठीक। पंचम भाव का संतान को लेकर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं या विद्या को लेकर के, लेकिन राहु यहां पर बैठ करके आपको वो सब दे देगा, वो सब दे देगा जो कि आपकी कल्पना से भी परे होगा। आपके पास धन अकूत मात्रा में होगा। अगर राहु आपके छठे भाव में जहां का वो कारक होता है, तो यहां पर बैठ करके भी राहु आपको ऐसे जोखिम लेने को मजबूर कर देगा जिसको लेकर के आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगे। राहु अगर आपका भाग्य भाव में है तो राहु यहाँ पे बैठ करके आपको आडंबरी तो भले ही बना दे, लेकिन यहाँ पे राहु बैठ करके आपके वे सब कार्य करा देगा जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होने के। राहु आपका अगर 10th हाउस में है तो यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स हो, सरकार से संबंधित हर प्रकार के लाभ हो देगा ही देगा। यहाँ पे अगर राहु आपका विराजमान हो, सामाजिक स्तर पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते हैं उनसे आपके मेलजोल बना देगा। अगर राहु, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, आप कहोगे कि हमारा तो राहु पंडित जी यहाँ पे बैठा हुआ बेटा आज तक कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ या क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे कारण है। अगर मान लिया जाए आपका राहु शनि इत्यादि से दृष्ट है, या शनि राहु का कॉम्बिनेशन बना रखा है, एक दूसरे के टाइम में रखे, मंगल एक दिन के टाइम में रखा है, तो कहीं ना कहीं इसके जो है फल में कमी आ जाएगी। जो आपके पास धन कुबेर जैसा धन होता उसमें कमी आ जाएगी, जिस कारण आप अपने लक्ष्य को अपने जो है प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके पीछे एक कारण हो रहा है, किसी वजह से राहु आपका किसी शुभ ग्रह के आधार पर, शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति हुआ, शुक्र हुआ, बुध हुआ, जो कि इसके मित्र ग्रह हैं। हालांकि गुरु नहीं है, लेकिन शुक्र और बुध इसके मित्र ग्रह हैं। जब अगर ये इसके संबंध में आ जाते हैं, दृष्टि संबंध में, या इनका कोई कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली के अंदर, तो ये आपको 100 नहीं 101% आपको वो चीज देगा ही देगा। धन कुबेर जैसा आपको धन का मालिक बना देगा, बहुत बड़े धन का मालिक। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अगर किसी को इस तरह के कॉम्बिनेशन से लाभ नहीं मिल पाया है होने के बावजूद भी, तो वो अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपना विचार रखे, और जिसको हो चुका है या हो रहा है वो भी अपना जो है कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करें। दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। ओम नमः गौरी शिवाय।